नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर सिंह। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। 30 सितंबर नज़दीक आ रहा है। 30 सितंबर तक टैक्स पेयर्स को क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, उसकी चर्चा हम 3 वीडियोज में करेंगे। पहली वीडियो में हम 18-19 की GSTR 9 फिल करने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले रिलैक्सेशन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि 4 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार हम GST क्लासेस ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। 2 घंटे की इन क्लासेस में GST लॉ और पोर्टल के बारे में अपडेटेड जानकारी दी जाएगी। इन क्लासेस में 30 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी होंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, चाहे वो टैक्स पेयर्स हों, CA हों, टैक्स कंसल्टेंट हों या टैक्स ऑफिसर्स हों, उनको यह भी सुविधा उपलब्ध होगी कि वह प्रत्येक शाम 8 बजे से 9 बजे तक GST रिलेटेड किसी भी समस्या के संबंध में मोबाइल पर निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9412732525। GST डिपार्टमेंट से नोटिस समन्स आने शुरू हो गए हैं। यदि आपको इनके उत्तर देने में मेरी मदद की जरूरत है या अपील ड्राफ्ट करने में आपको सपोर्ट चाहिए, तो ऑनलाइन पेड कंसल्टेंसी की सेवाएं सातों दिन उपलब्ध रहेंगी। मेरा मेल ID है veersingverma58@gmail.com। आप में से अधिकांश मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको अपने बारे में बता दूं। मुझे यूपी GST डिपार्टमेंट में कार्य करने का 26 साल का लंबा अनुभव है। मैं एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुआ हूं। GST नेटवर्क में 2 वर्ष ट्रेनिंग टीम में काम किया है। गूगल पर GST रिलेटेड लगभग 100 आर्टिकल्स उपलब्ध हैं। यूट्यूब चैनल पर लगभग 50 वीडियोज अवेलेबल हैं। GST पोर्टल पर आपने मेरी वेबिनार्स देखी ही होंगी। कई प्रदेशों में एज स्पीकर मुझे लगभग 200 सेमिनार्स अटेंड करने का अवसर मिला है। मैंने 1986 में CIB तथा 1995 में लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली थी। सरकार ने नोटिफिकेशन 56 2019 जो 14/11/2019 को जारी किया गया था, उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं जो GSTR 9 फिल करने के से संबंधित हैं। तो अब ये आपको स्क्रीन पर GSTR 9 दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले टेबल 4 पर को देखते हैं। टेबल 4 में 4B, 4C, 4D और 4E। अब गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि आप इनमें अपनी सप्लाई नेट डेबिट, क्रेडिट या अमेंडमेंट के साथ अलग अलग फिल कर सकते हैं यदि आपको परेशानी है। जो नेक्स्ट टेबल है इसकी टेबल 5, उसमें 5D, E और F, उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और नॉन GST सप्लाई फिल करनी होती है। गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि अगर आप इसे अलग अलग फिल नहीं कर सकते तो ये सारी सप्लाई टेबल 5D में फिल कर सकते हैं। 5A से 5F तक जितनी भी टेबल्स हैं, उनमें सब में आप नेट डेबिट, क्रेडिट या अमेंडमेंट के साथ अपनी डाटा फिल कर सकते हैं। जो टेबल 6 है, उसकी टेबल 6 की B से E तक लेकर B से E तक ये इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज की ITC को फिल करना होता है। अगर आप अलग अलग नहीं फिल कर सकते तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है कि आप ये सारी ITC इनपुट्स के कॉलम में, इनपुट्स के रो में फिल कर सकते हैं। दूसरी सुविधा यह है कि सेक्शन जो टेबल 6C और 6D है, इसमें चाहे तो आप सेपरेटली इनको फिल करें, चाहे तो दोनों को टेबल 6D में फिल कर सकते हैं। ये दोनों टेबल इनवर्ड सप्लाईज जो अनरजिस्टर्ड से या रजिस्टर्ड पर्सन से आप की है आपने, और उन पर आपकी रिवर्स चार्ज के पॉइंट पर टैक्सेबिलिटी है, तो आप यहाँ दोनों को 6D में फिल कर सकते हैं। इसके बाद टेबल 7I, 7A, B, C, D, E में आपको रिवर्स वाली ITC फिल करनी है। टेबल 7A में जो रूल्स 37 में रिवर्स होनी है, टेबल 7B में जो रूल 39 में रिवर्स होनी है, टेबल C में रूल 42, टेबल D में रूल 43 और टेबल E में एज पर सेक्शन 17(5) जो रिवर्स होनी है वो आपको फिल करनी थी। ये सुविधा दी है गवर्नमेंट ने कि आप चाहें तो इनको इकट्ठी 7H में
फिल कर सकते हैं। जो आगे टेबल 8 है, 8A, वो ऑटो ड्राफ्टेड है GSTR 2A की टेबल 3 और 5 से। 18-19 के लिए जो 1 नवंबर 19 को GSTR 2A में डाटा दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ ऑटो पॉपुलेट होते हैं। ये टेबल नॉन एडिटेबल है। तो गवर्नमेंट, इसके बाद गवर्नमेंट ने सुविधा दी है इसके लिए कि अगर आप चाहें तो टेबल 8A, B, C और 8D इनकी एक PDF फाइल बना करके आप GSTR 9C के साथ अपलोड कर सकते हैं, जहां ऑडिटर्स के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी। टेबल 8C में ये चेंज किया गया है कि फॉर ईयर 18-19 ITC on inward supplies other than import and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZ received during 18-19 but availed during 19 अप्रैल टू सितंबर 19। ये यहाँ चेंज किया गया है। इसके अलावा इसके बाद जो टेबल आपकी है पार्ट 5 में ये चेंज किया गया है कि फॉर 18-19 particulars of transaction for the 18-19 declared in returns between अप्रैल 19 till सितंबर 19, उसको आपको टेबल 10, 11, 12 और 13 में फिल करना है। जो एक और खास सुविधा दी है उस पर चर्चा करते हैं कि टेबल 12, टेबल 13, टेबल 15, टेबल 16 के ABC और टेबल 17, 18 ये सब वैकल्पिक कर दिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें नहीं भी भर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि ये चेंज किया है, इट में बी नोटेड that additional liability for the year financial year 17-18 or financial year 18-19 not declared in form GSTR 1 and GSTR 3B may be declared in this return. However, taxpayer cannot claim input tax credit through this return. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 18-19 की कोई ट्रांजैक्शन आपकी छूट गई है और आप उसको GSTR 1 और 3B में डिक्लेयर नहीं कर सके हैं, तो आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। उस पे जो लायबिलिटी बनेगी वो आपको DRC 03 से जमा करनी पड़ेगी, GSTR 9 फाइल करने से पहले या GSTR 9 फाइल करने के बाद। लेकिन इतना जरूरी है कि टैक्स पेयर इस रिटर्न के माध्यम से ITC क्लेम नहीं कर सकता। ये थी आज की वीडियो, आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।